हे, न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात, 1000 सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं पेरियन को, जो कहता है तुम एडवेंचरर बास्टर्ड्स, और वो अटैक को रेडी करता है। कैंग इस तरफ कहता है अपने शील्ड्स को अप कर लो, और वो टैंकर्स भी अपने शील्ड को अप कर लेता है। और इस तरफ पेरियन अटैक करता है, पर टैंकर्स उसे डिफेंड कर लेता है। कैंग कहता है एक ओपनिंग मिला है, और दूसरी तरफ अटैकर्स पेरियन पे अटैक करता है। पेरियन के ऊपर बहुत सारे अटैक होता है और सोचता है कितना इरिटेटिंग है, उनके फॉर्मेशन में कोई गलती भी नहीं है, ये सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। वो मास्क वाला बैस्टर्ड लीड कर रहा है बैटल को, इसलिए ये सब हो रहा है। और कैंग कहता है ये बहुत इजी है सोलो करने से। पेरियन कहता है हाँ, मुझे ये यूज करना नहीं था। और हम देखते उसका हाथ में मंत्र चमकने लगता है और कहता है अगर तुम लोग नंबर से जीतना चाहते हो तो मेरे पास भी नंबर है। और हम देखते ग्राउंड में एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल तैयार हो जाता है और एडवेंचरर्स घबरा जाते हैं। और हम देखते बहुत सारे चिमेरास निकलता है। और कैंग कहता है क्या, और टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर, क्या ये थोड़ा डेंजरस नहीं है? पेरियन कहता है मैं इन एलाइट चिमेरास को एम्पियर के लिए बचाए रखा था। और हम देखते बहुत सारे चिमेरास घेर लिया है कैंग को। पेरियन कहता है उन सबको फोड़ दो। चिमेरास भी अटैक करना शुरू करता है और बहुत सारे एडवेंचरर्स को लगता है। कैंग कहता है ये थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर उसे नोटिस होता है सिस्टम मैसेज, और वो देखता है। फिर वो थोड़ा पीछे देखता है और पीछे, और हम देख पाते हैं एक पर्सन को जो घोड़े से उतरते हुए एक स्वॉर्ड को स्लैश करता है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सब कुछ सामने का तबाह कर देता है। और पेरियन भी खत्म हो जाता है और वो गिरते गिरते कहता है ये नहीं हो सकता। एडवेंचरस कहता है हाँ, ऑर्क्स डिसअपीयर हो रहा है। कैंग कहता है ये बहुत क्लोज था, सही टाइमिंग है। ड्यूक लेब्रॉन, सो ये है पावर एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का। और हम जान पाते ये था लेब्रॉन। लेब्रॉन कहता है सभी लोग उन सबको मार दो, और उसका सेना अनडेड्स को आराम से मारता है। और इस तरफ पेरियन गिरे हुए कहता है तुम एम्पेरियल के घटिया बैस्टर्ड्स, मत सोचो ये एंड है, मुझे ग्रेट पेरियन मौत भी नहीं हरा सकता। और हम देखते हैं कैंग उसे छोटे छोटे स्वॉर्ड से अटैक करता है। और पेरियन कहता है क्या कर रहे हो, तुम घटिया एडवेंचरस। कैंग कहता है मैं उसे अटैक करो, पर कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा। पर हमें बताया जाता है नाइट के आने के बाद यह सिचुएशन बहुत ही इजीली से खत्म हो गया। लेब्रॉन की नाइट आराम से उन फोर्सेस को खत्म कर रहे थे, और कुछ मिनटों के बाद ही उनका फ्लैग भी राइज हो गया था और ये क्वेस्ट खत्म होता है। फिर हम देखते हैं कैंग बैठा हुआ होता है और कहता है ये उसने मुझे दिया। और कैंग के हाथ में कुछ होता है और कहता है सो तुम ये मुझे देना चाहते हो? और हमें उसके इंफॉर्मेशन देखते हैं, वो होता है हाफ स्वॉर्ड, जो असल में एक सील स्टेट में है। एल्ड्रिड वो देते देते कहता है जब मैं यंग था कॉन्टिनेंट पे घूम रहा था तब मुझे ये मिला था, और इसे देखने में लगता है ये टूटा हुआ है, पर ड्वार्फ्स ने कहा ये पूरी तरह से कंप्लीट है। और कैंग कहता है एल्ड्रिड तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो जितना मैंने सोचा था, पर ठीक है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लेवल अप किया। और इस तरफ को आते हुए कहता है सोहिनवू तुम इधर हो? कैंग कहता है हाँ लेब्रॉन। और लेब्रॉन कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक एडवेंचर को, जैसा मैंने एक्नॉलेज किया। और भी कहता है मैजेस्टी भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। कैंग कहता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साउथ में जो फोर्स आए थे वो भी खत्म हो चुके, मैंने सुना वहां पर एक मॉन्क एडवेंचर ने सबको लीड किया। कैंग सोचता हाँ क्या ये न्यू वर्ल्ड गिल्ड के वो भैया है? लगता है वहां पर भी आराम से सब कुछ हो चुका है। कैंग कहता है पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लेब्रॉन कहता है सो मैं तुम्हें कुछ प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? कैंग एकदम शॉक हो जाता है। और इस तरफ सिस्टम कहता है क्या तुम अपनी क्लास को चेंज करना चाहोगे यूनिक क्लास क्वेश्चन मार्क में? कैंग सोचता है ये क्लास क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये एक गैम्बल होगा। पर लेब्रॉन इतना पावरफुल है देख के मुझे लग रहा है ये ज्यादातर क्लास से तो बेहतर होगा। सो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है रिफ्यूज करने का। और कहता है मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा मास्टर।
लेब्रॉन कहता है एक अच्छा चॉइस। फिर सिस्टम कहता है तुम्हारा क्लास चेंज हो चुका है, नाइट ऑफ कियोन में तुम्हारे सारे ही स्टैट 50 से बढ़ चुके हैं। तुम्हें एक टाइटल मिलता है लेब्रॉन का डिसाइपल, और हम देखते हैं उस टाइटल से उसके अटैक और डिफेंस 10% से बढ़ चुके हैं। उसे स्किल्स भी मिलता है, एक होता है इंक्रीज मैजिक पावर, इससे उसका मैजिक पावर 20% से बढ़ जाता है और इसका ग्रेड है रेयर। और एक मिलता है कॉन्डेंस्ड मैजिक पावर, इसका ग्रेड होता है यूनिक और इससे उसका मैजिक कंजप्शन 20% से घट जाएगा और मैजिक का स्ट्रेंथ 20% से अप हो जाएगा। कैंग शॉक होते हुए सोचता है एक रेयर और यूनिक स्किल। जब कोई अपने सेकेंड क्लास चेंज करता है तो उसका स्टैट ज्यादातर 100 से 150 बढ़ता है, पर मेरा 250, ये तो क्रेजी है। और कहता है पर यही तो सब, कोई स्वॉर्ड की या एक्सप्लोजन नहीं है। और सोचता है पैसिव स्किल अच्छा है पर अटैक स्किल के बगैर वो सब बेकार है। लेब्रॉन कहता है एक किनोन नाइट को ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैजिक। फिर वो मैजिक का यूज करते हुए अटैक करता है और कहता है तुम अपने आप से तो वेपन सीख ही जाओगे। और हम देखते हैं कितना आराम से वो कट जाता है और कैंग भी शॉक होता है। लेब्रॉन और कहता है अगर तुम मैजिक अच्छे से सीखोगे तो ये बहुत इजी होगा, तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है। केनॉन के नाइट्स बिलीव करता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, क्योंकि अब तुम यहाँ हो। मैजेस्टी से मिलने के बाद हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कैंग सोचता है क्या मैं भी ये सब कर पाऊंगा, और कहता है हाँ मास्टर। फिर हम देखते हैं एम्परर को, जो कहता है मैंने सब सुना, मैंने सुना तुम्हारा लेपर कैसल में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ऑलरेडी मुझे कहा तुम कितने ज्यादा हीरोइक थे, और ये भी सुना तुम लेब्रॉन के डिसाइपल बने। पर कैंग यहाँ पर कुछ तो देखते हुए शॉक होता है। एम्परर और कहता है नाइट्स का ट्रेनिंग इजी नहीं होने वाला, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे अच्छा कुछ। लेब्रॉन कहता है मैजेस्टी क्या आप श्योर हो उसे ये देने में? और हम देखते हैं ये होता है एक रिंग जिसका नाम होता है रिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। उसका ग्रेड होता है यूनिक और इससे मैजिक 100+ बढ़ जाता है और एक्सपी गेन 10% से बढ़ जाएगा और स्किल का प्रोफिशिएंसी 10% से बढ़ जाएगा। ये सब 200 तक ही हो पाएगा और स्किल का रैंक ए ही होगा और स्किल का रैंक ए तक ही होगा। लेब्रॉन कहता है फॉर्मर नाइट कैप्टन आपके मास्टर ने ये आपको दिया था। एम्परर कहता है मैंने उसे ये दिया क्योंकि मुझे ये अब जरूरत नहीं है और ये तुम्हारा पहला डिसाइपल नहीं है। लेब्रॉन कहता है मैजेस्टी। कैंग इस तरफ सोचता है एक्सपी गेन 10% से बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा चीज अरीना में कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चीज तो देखा है जिसे यूज करने के बाद तुम्हारे कुछ देर के लिए एक्सपी गेन बढ़ जाता है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे तुम्हारा स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ जाता है। किसने सोचा था ऐसा कुछ रिवॉर्ड होगा? और कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था एम्परर से, और वो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है मैं तुम्हें अपने जीवन तक फॉलो करूंगा मैजेस्टी। फिर हम जानते हैं उसके बाद वो चला गया लेब्रॉन के कैसल में ट्रेनिंग करने के लिए। लेब्रॉन कहता है सो क्या तुम मैजिक को यूज कर सकते हो? और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड में मैजिक यूज करता है और कहता है आराम से अपने मैजिक को स्वॉर्ड में रिलीज करो, क्या तुम कर पाओगे? कैंग कुछ नहीं कहता, फिर कहता है ऐसा, और हम देखते हैं वो कर पाता है और सोचता है उनके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं, पर मैं मैजिक के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर हमें बताया जाता है मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हें अपने चाओटिक माना को एक अच्छे रास्ते से ले जाना पड़ेगा। मेक श्योर करना पड़ेगा वो दूसरे डायरेक्शन में ना जाए। तुम इसे एक बैलेंस गेम की तरह समझ सकते हो। कैंग हंसते हुए कहता है बस यही था। लेब्रॉन कहता है बिल्कुल नहीं, और सोचता है मैंने नहीं सोचा था एडवेंचर्स के अंदर कोई नहीं मॉन्स्टर के अंदर कोई ऐसा होगा। फिर कहता है अब तुम्हारा दूसरा लेसन, और हम देखते हैं बहुत सारे डमीज को। कैंग कहता है ट्रेनिंग डमीज? लेब्रॉन कहता है अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन कैंडिडेट को ही पास किया जाता है। अच्छे से देखो मेरा डिसाइपल। और हम देखते हैं वो एक ऑरा ब्लास्ट की तरह कुछ तो यूज करता है जिससे सिर्फ और सिर्फ मिडल डमी कटता है। कैंग शॉक होता है और सोचता है कैसे? उसका मूव ऐसा था जिससे सबको ही लगना चाहिए था, पर एग्जैक्टली उस डमी पर ही क्यों लगा? लेब्रॉन कहता है कैसा था वो? फिर कैंग उसको यूज करने की ट्राई करता है। फिर कैंग उसे ट्राई करता है बहुत देर तक, फिर वो कर नहीं पाता और लेब्रॉन हंसता है। फिर कैंग शर्म से कहता है तुमने मुझे अभी तक कुछ सिखाया भी नहीं। लेब्रॉन कहता है तुम ऑलरेडी टैलेंटेड हो मैजिक यूज करने में। इस ट्रेनिंग को मास्टर करने के लिए तुम्हारे पास एनफ स्किल्स है, तुम्हारे पास टैलेंट तो है, पर तुम्हारा जो व्हील है वो नहीं है।
तुम्हें एक व्हील, एक इच्छा चाहिए इसको करने के लिए। एक अच्छा सा इमेज बनाओ अपने दिमाग में, अपने मैजिक पावर को इमेजिन करो कैसा होना चाहिए वो। कैंग सोचता है एक इमेज बनाओ। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे चाहिए एक अच्छा स्वॉर्ड की, मुझे एक बहुत बड़ा माना पैद बनाना पड़ेगा, मुझे इमेजिन करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर कैंग इमेजिन करता है और कहता है मैंने अपने सारे मैजिक को रिलीज किया, मैंने अपने चाओटिक माना को एक सीधे रास्ते पे लेके गया, मैंने क्रिएट किया एक इमेज को, एक इमेज जिसमें डमी काटता है उसको थोड़ा और अच्छा बनाया, और अच्छा और अच्छा, और हम देखते हैं एक कुछ तो निकलता है और कैंग उस अटैक को यूज कर लेता है। लेब्रॉन सोचता है सीरियसली, और कैंग कहता है क्या तुमने देखा? लेब्रॉन सोचता है मुझे लगता है मुझे एक 20 डिसाइपल मिल चुका है। फिर हम देखते हैं गुफा का सीन जहाँ पर एक पर्सन एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता है मरो मरो मरो। पीछे एक टकला पर्सन कहता है लग रहा है प्रेसिडेंट आज बुरे मूड में है, और एक पर्सन कहता है मैंने सुना आज उसका भाई उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। और हम देखते हैं ये होता है तियानहू, याद है ना वो वाला तियानहू चाइनीज स्ट्रीमर, और वो सोचता है लियू शे तुमने रिफ्यूज किया मुझे एक बड़ा सा प्रॉफिट के लिए। और हम देखते हैं लियू शे ही कहता है भैया एली बॉस फेमस हो चुके हैं मिस क्वेस्ट के बाद, अगर हम उसे अब मारे तुम्हें पता है ना मैं एक पब्लिक फिगर हूँ तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तियानहू और भी गुस्सा होता है। पीछे से एक पर्सन कहता है प्रेसिडेंट, और भी कहता है अगर ये एली बॉस के बारे में है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम उसके स्ट्रीम के दौरान उसे मार दें। तियानहू कहता है क्या कर रहे हो तुम? वो पर्सन कहता है हम लोग एक ड्राइवर को भी तो सेट कर सकते हैं। तियानहू सोचता है हाँ अगर तुम लोग भूल चुके हो एक ड्राइवर क्या है, तो वो लोग पैसे लेके किसी का अकाउंट का रैंक बढ़ाता है। वो पर्सन कहता है यहाँ पर एक ड्राइवर है जिसे मैं जानता हूँ, उसका नाम है क्लियर, और वो बहुत अच्छा है 2 हथियार से कोलोसियम में फाइट करने में। अगर तुम उसे पैसा दो तो वो एली बॉस को ह्यूमिलेट करेगा। तियानहू कहता है एक ड्राइवर, फिर हंसते हुए कहता है सिर्फ मुझे पैसा चाहिए हाँ। और वो कहता है कांटेक्ट करो क्लियर को। नहीं नहीं जितने ड्राइवर्स को कांटेक्ट कर सकते हो करो। और वो कहता है ठीक है प्रेसिडेंट। फिर वो हंसते हुए कहता है अभी वो बैस्टर्ड एली बॉस हमारा टॉप प्रायोरिटी है। सीन होता है शिफ्ट और हम दिखते हैं टैंगी को जो कैंग के पैर पे चढ़ते हुए कहता है स्टूपिड मास्टर क्या ये सच में ठीक है? कैंग कहता है चिंता मत करो। और हम दिखते बहुत सारे मॉन्स्टर को। टैंगी कहता है तुम श्योर हो? और हम दिखते सच में बहुत सारे मॉन्स्टर उनको घेर के रखा है। टैंगी चिल्ला के कहता है मैं क्यों ना चिंता करूँ इस सिचुएशन में, तुम स्टूपिड मास्टर इतने सारे मड ट्रोल्स को जमा करके क्या सोच रहे हो? कैंग हंसते हुए कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है? यही तो है सबसे इजीएस्ट वे मेरे न्यू टेक्निक को टेस्ट करने का। और हम देखते हैं वो उस टेक्निक से सारे मॉन्स्टर को ही खत्म कर देता है। टैंग इस तरफ कहता है तुम्हारा मैजिक पावर पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ। कैंग हंसते हुए कहता है हाँ यही तो है तुम्हारे ग्रेट मास्टर का पावर। और सिस्टम देखते हुए कहता है मैं ऑलरेडी लेवल 84 का हूँ और मुझे लग रहा है जब से मैं सेकंड क्लास को चेंज किया हूँ तब से मेरा फार्मिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये अच्छा होता अगर मैं इसे फिल्म कर पाता, पर ये मैं बाद में करूंगा, पर मैं ये बात के लिए बचा के रखता हूँ। अब प्रॉब्लम है मुझे कुछ तो चाहिए एक अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए। और टैंग इस तरफ कहता है स्टूपिड मास्टर मुझे भी बताओ, पर उसे इग्नोर करते हुए कैंग कहता है जबकि अब मेन सिनेरियो खत्म हो चुका है और दूसरा खोजने में भी टाइम है तो क्या मैं वो ट्राई करूँ? और टैंगी कहता है मुझे इग्नोर मत करो स्टूपिड मास्टर।